Hey everyone, so today we are going to talk about जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या हुआ था। देखो, पिछली क्लास में हमने रोलेट एक्ट पढ़ा था, तो रोलेट एक्ट के अपोज में ही जो रिवोल्ट थे वो होना शुरू हुए थे और पूरे इंडिया लेवल पे होना शुरू हुए थे। और कुछ जो प्रोटेस्टर थे, कुछ प्रोटेस्ट थे, उन्होंने वॉयलेंस का हिंसा का रूप ले लिया था पंजाब और कुछ अदर प्लेसेस में। तो क्या हुआ था, देखो, वहाँ लीडर्स रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं वो आते हैं विदाउट एनी प्रोवोकेशन। उन्होंने क्या किया, जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल लीडर थे, ये जहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे पंजाब में, उनके लीडर थे। तो इनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, दोनों लीडर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और ये क्या कर रहे थे, जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे एक पीसफुल तरीके से लोग गैदर्ड हुए थे वहाँ पे और अपना रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट ये जो दो लीडर थे, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ऑन द सेम डे क्या था उस दिन की, ऑन द सेम डे बैसाखी फेस्टिवल था और आसपास के गांव के लोग जो थे, एक तरह से मेला टाइप था जलियांवाला बाग में, और आसपास के गांव के लोग वहां इकट्ठे हुए थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग थे और वहीं उसी जलियांवाला बाग में ही कुछ प्रोटेस्टर थे, वो भी इकट्ठे हुए थे। अब जलियांवाला बाग में जो गैदरिंग थी वो इतनी ज़्यादा थी, एक तो प्रोटेस्टर भी वहाँ इकट्ठा हुए थे और जो आसपास के विलेजर्स थे वो भी बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। अब वहाँ क्या होता है, जनरल ओ डायर थे, वो क्या करते हैं, आर डायर जो ब्रिगेडियर था उसको ऑर्डर देते हैं वहाँ पे जाके जो प्रोटेस्टर हैं उन पे गोलियां चलाने के लिए। ठीक है, पब्लिक गैदरिंग जो हुई थी, एक तो वहाँ पे मार्शल लॉ भी लगा था। पिछले क्लास में हमने बात की थी कि पंजाब में मार्शल लॉ लगा था और जो वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल ही थे वो ओ डायर थे, वो थे आर्मी के हेड। वो ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को ऑर्डर देते हैं कि जलियांवाला बाग में जो भी गैदरिंग है उन पे निहत्थों पे गोलियां चलाने के लिए, या जो भी वहाँ प्रोटेस्टर हैं उन पे गोलियां चलाने के लिए। अब जो जलियांवाला बाग है वो इस तरह से है कि वो हर तरफ से एनक्लोज्ड है दीवारों से, और एक ही उसका एग्जिट था, वहाँ उस एग्जिट को ब्लॉक कर देती है वहाँ के ट्रूप्स, और जो आर्मी आई थी वो ब्लॉक कर देते हैं उसके एग्जिट को। लोगों को बाहर जाने निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं रहता। और वो अचानक से विदिन 10 मिनट वो क्या करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट के जस्ट 10 मिनट के बाद वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मेला देखने छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। और उन्होंने गोली चलाने से पहले ये नहीं देखा कि गोली बच्चे पे लग रही है या किसी बूढ़े बुजुर्ग पे लग रही है या लेडीज़ पे लग रही है। मतलब वो क्या सिनेरियो रहा होगा, हम उसको मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो लोग बेचारे वहाँ पे एक मेला देखने के लिए, एक अपना बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। लोगों को बाहर जाने के लिए जगह नहीं रही, बीच में एक कुआं था, लोगों ने उस डर के मारे लोग कुएं में कूदना शुरू हुए। जो दीवारों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम उस पे चढ़ के बाहर निकल, उन पे गोलियां लगा शूट आउट किया, उन्होंने गोलियां मारना शुरू की। और जो ट्रूप्स थे उन्होंने तब तक फायरिंग की जब तक उनका पूरा एमिनिशन, जो गोला बारूद था, जब तक उनका वो ख़त्म नहीं हो गया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग तो 379 लोग मरे थे। बट सरकारी आंकड़े कभी भी बिल्कुल ट्रू नहीं होते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका एस्टिमेट था कि 1500 लोग इंजर्ड थे एंड 1000 वर किल्ड। 1000 लोग उसी टाइम मर गए और 1500 लोग बहुत बुरी तरह जख्मी थे। एंड इट इज़ नोन दैट 1650 बुलेट्स वर फायर्ड इनटू द क्राउड। 1650 गोलियां चलाई गई थी भीड़ पे। और उन्होंने वो गोलियां मारने से पहले ये नहीं सोचा कि गोली बच्चे पे लग रही है या औरतों पे लग रही है या बुजुर्गों पे लग रही है। वो सच में एक बहुत दिल दहला देने वाला हत्याकांड था। एंड द एंटायर नेशन वॉज स्टन्ड, सारा देश मतलब
ये हैरान था कि ये क्या हो गया, मतलब इतना कभी हम जो मतलब पूरे इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा था वो नॉन वायलेंट थे, और अचानक से वहाँ पे इस तरह की घटना का घट जाना पूरे देश को चौंकाने वाली ये घटना थी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी वो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, एंड गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। गांधी जी ने वो भी रिटर्न कर दी थी, ब्रिटिशर्स के ही द्वारा वो दी गई थी, उन्हीं को उन्होंने रिटर्न कर दी। एंड गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया इस मूवमेंट को 18 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल को ये हत्याकांड हुआ, और गांधी जी ने देखा कि इस मतलब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट थे, बहुत बुरी तरह दंगे भड़क चुके थे, और गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया 18 अप्रैल को 1919 में, ठीक है। और ये 6 अप्रैल को ही शुरू किया गया था। जो भगत सिंह थे वो उस टाइम जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो वो 11 साल के थे। एंड टॉकिंग अबाउट ऊधम सिंह जी पे एक मूवी भी बनी है, एंड मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आप वो मूवी ज़रूर देखिएगा। उससे जब हम कोई मूवीज़ देखते हैं जो रियल घटनाएं घटी होती हैं उस पर, तो वो मूवी हमें बहुत लंबे टाइम तक और बहुत अच्छे से याद रहती है। तो जो ऊधम सिंह जी थे वो उस टाइम आई थिंक वो छोटे थे, उस टाइम बहुत छोटे थे, और उन्होंने क्या किया, ही वेटेड फॉर 21 ईयर्स। उन्होंने 21 साल तक इंतज़ार किया और वेट किया 1940 में वो इंग्लैंड गए, क्योंकि जो ओ डायर था वहाँ गोलियां चलवाई थी ब्रिगेडियर आर डायर ने, बट आर डायर को तो ऑर्डर दिया गया था ओ डायर के द्वारा। तो ओ डायर को क्या किया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको क्या किया था कि सस्पेंड कर दिया। एक हंटर कमेटी बिठाई गई, जो ये हत्याकांड हुआ इस पे एक हंटर कमेटी बिठाई गई कि इस जो भी हत्याकांड है इस पे पूरी इंक्वायरी की जाएगी। और फिर क्या हुआ था, ओ डायर को सस्पेंड कर दिया गया और उसको वो इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। अब वो इंग्लैंड में ही था। ऊधम सिंह जी उस टाइम जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था बहुत छोटे थे, और जब वो बड़े हुए बहुत मतलब बोलते हैं कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, वो बहुत फराटेदार इंग्लिश बोलते थे। वो जब 1940 में वो जाते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड में एक पार्टी में गए वो, और वहाँ पे पार्टी में उन्होंने पूछा कि वेयर इज़ ओ डायर। ओ डायर को आइडेंटिफाई किया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, ओ डायर पे एक बुक थी उनके हाथ में, और उस बुक में ही एक खांचा सा बना के वो गन लेके गए थे उस पार्टी में। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे और उनको पता चला कि ओ डायर ये है, उन्होंने लगातार कंटिन्यूसली 6 गोलियां उस पर मारी और वहीं ख़त्म हो गया था ओ डायर। और उन्होंने कहा था कि ये मैंने बदला लिया है, मतलब ऊधम सिंह जी ने कहा था ये मैंने बदला लिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इट इज़ वेरी सैड टू से कि उनको फांसी दे दी गई थी, बट 1940 में ही। और जो उनकी अस्थियां थी उनको रिटर्न किया गया था फिर इंडिया को 1974 में। बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उनकी अस्थियों को रिटर्न कर दिया गया था इंडिया 1974 में। और ऊधम सिंह जी पे मूवी है, कल संडे है, टुडे सैटरडे, मैं सैटरडे को ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर जो ऊधम सिंह जी पे मूवी बनी है वो देखिएगा। हंटर कमेटी की भी बात इसी क्लास में कर लेते हैं। जो हंटर कमेटी थी, द हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी, आप याद रखिएगा कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसकी इंक्वायरी के लिए हंटर कमेटी को बनाया गया था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के वो थे एडविन मोंटागू, एंड उन्होंने ऑर्डर दिया था। लोग बहुत गुस्साए थे उस हत्याकांड के बाद, तो लोगों की रिक्वेस्ट पे एडविन मोंटागू ने एक कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, जो भी वहाँ पे हुआ। 14 अक्टूबर 1919 को गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी, और जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, इस कमीशन के, वो थे लॉर्ड विलियम हंटर। उन्हीं के नाम पे पड़ा था इसका नाम हंटर कमेटी। फाइन।
अब जो कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 26 मई 1920 में, 14 अक्टूबर 1919 को ये बना था और 26 मई 1920 को इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कराई थी हंटर कमेटी ने। एंड इन्होंने कोई भी एनी पिनल और एनी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया था ओ डायर के अगेंस्ट। एंड इन दी एंड जो ओ डायर था उसको मतलब दो तरह उसमें कुछ इस हंटर कमेटी में कुछ इंडियंस भी थे, इंडियन कम थे, ब्रिटिशर ही ज़्यादा थे, बट एट द एंड उसको मतलब गिल्टी किया गया था प्रूफ। एंड फिर उसको क्या किया उन्होंने, कोई सज़ा नहीं दी, ब्रिटिशर बहुत चालाक थे, उसको क्या किया सस्पेंड किया और वापस इंग्लैंड भेज दिया। पर जब जैसे ही वो सुनने में आया था, बाद में न्यूज़ आई थी कि जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचा तो उसका स्वागत वहाँ बैंड के थ्रू किया गया था। एंड उसको जो थी जो उसकी सैलरी थी और उसकी जो पेंशन थी वो उसको दी गई। एंड उसको बुला लिया गया था वापस और उसकी पेंशन और हर चीज़ उसको वो मिला, बट उन्होंने वो बताया नहीं हमें। उसने इतना बड़ा हत्याकांड किया था बट उसको उसकी कोई सज़ा नहीं मिली। एंड उसको बस सस्पेंड करके इंग्लैंड भेज दिया था। वहाँ पे भी उसको जो आर्मी की पेंशन थी, हर चीज़ वो फैसिलिटी उसको मिल रही थी। तो ये थी हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। सो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपनी क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।